हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 12th of January गोइंग ऑन टिल द 18th of January एंड रीडिंग होने वाली है फॉर कैंसर। आपका कार्ड मैं अपने सामने रख देती हूँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Cancer. इसको आप अपने लग्न, सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। एनर्जी रीडिंग्स हैं, सो वट एवर यू आर ड्रॉन टू इज़ मेंट फॉर यू। लेकिन आई वुड एडवाइज, मेरी एडवाइस होगी कि आप लग्न के अकॉर्डिंग देखिए, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होती है। Excuse me, and may God bless me। 7 days of the week के लिए 7 tarot cards and I can see 7 of swords, 7 of pentacles and 7 cards, 777। What's happening Cancerians? इस हफ्ते आपकी एनर्जी काफ़ी अप एंड डाउन दिख रही है। ओवरऑल एनर्जी है 3 ऑफ पेंटिकल्स की, जिसके पीछे 5 ऑफ कप्स है। कुछ गलतियां हो रही हैं। जो भी आप कर रहे हैं इस हफ्ते थोड़ा सा ध्यान से करना है। करियर में अगर डिसीजंस ले रहे हैं, पर्सनल डिसीजंस ले रहे हैं, अपने लोगों से जिस तरह आप डील कर रहे हैं, अपने काम में कितना फोकस डाल रहे हैं, आई फील जो भी करें माइंडफुल होके, बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट, ओके, बीइंग अवेयर एंड अवेक इन द मोमेंट। आई फील दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपके लिए हुए कुछ फैसले, आपका किया हुआ कुछ काम, उसमें बाद में आपको रिग्रेट हो सकती है या उसमें कोई गलती निकाली जा सकती है या गलती हो सकती है, एंड देन यू विल फील कि थोड़ा और फोकस देना चाहिए था या ध्यान से करना चाहिए था मुझे। आई एम गेटिंग दैट एनर्जी दिस वीक कि जो भी आप कर रहे हैं उसमें फोकस्ड रहना है, दूसरों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। मेक श्योर दूसरे आपको डिस्ट्रैक्ट ना करें, क्योंकि आपका किया कराया, मतलब बहुत मेहनत से जो आपने कुछ किया है, वो फाइनल स्टेजेस में अगर कुछ गलत स्टेप आप कर लें या गलत वही डिसीजन कोई ले लें, गलत चॉइस, गलत एक्शन, गलत रिएक्शन, एंड उससे सब काम बिगड़ सकता है। सो मेक श्योर यू आर इन द मोमेंट। ये बहुत ज़रूरी है इस हफ्ते। बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी है। ऑल्सो मंडे की एनर्जी ही 7 ऑफ स्वॉर्ड्स से शुरू हो रही है। सो गलत इंसान पे भरोसा भी नहीं करना है। ये कुछ लोग हैं जो आपका काम खराब करना, मुझे लग रहा है उनकी इंटेंशन ही है आपको डिस्ट्रैक्ट करना और आपका काम खराब करना। someone is troubling you या फिर someone has the intention to kind of harm you। ये कुछ malicious एनर्जी लग रही है, कुछ बैड इंटेंशन वाली एनर्जी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। कोई तो आपका काम खराब करने की कोशिश कर रहा है, आपकी रेपुटेशन का नुकसान करने की कोशिश कर रहा है। यू हैव टू बी केयरफुल इस हफ्ते। वी हैव द किंग ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एनर्जी। सो दिस इज यू कैंसेरियंस। देन वी हैव द नाइट ऑफ Wands, Knight of Wands, and the Ace of Swords। So Knight of Wands यहाँ पर Aries, Leo, Sagittarius energy is there, and the Ace of
स्वॉन्स, यहाँ 7 ऑफ स्वॉन्स, एस ऑफ स्वॉन्स कह रहा है मिस फॉर्च्यून, समटाइम्स एसोसिएटेड विद अ डिफिकल्ट एंडिंग, मिस फॉर्च्यून। और ये मिस फॉर्च्यून, ये जो भी चीज़ गलत हो रही है, आई एम गेटिंग, ये कोई और कर रहा है, इंटेंशनली कर रहा है, ऐसे नहीं है कि हो गया सिचुएशन, ऐसे कुछ गलत हो गई, चीज़ें लाइफ में गलत हो गई, ये कोई कर रहा है। आपके अराउंड ये कोई फायर साइन इंडिविजुअल हो सकता है, बिकॉज वाटर साइन इज यू कैंसेरियंस। सो ये किंग ऑफ कप्स आप हैं, बट ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये कोई आपसे यंगर पर्सन हो सकता है। डार्क हेयर और फायरी यूथ, इस पर्सन की सही एनर्जी नहीं है। ये पर्सन आपके लिए कुछ मिसफॉर्च्यून या कुछ नेगेटिविटी ही ला रहा है, आपका कुछ नुकसान ही करके जाने वाला है। सो वही अगेन माइंडफुल होना है कि किन लोगों से आप एसोसिएट हो रहे हैं, स्पेशली अपने काम के वर्क एरिया में। ट्यूसडे वी हैव द 2 ऑफ कप्स, अपने पार्टनर के साथ आप शायद टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सो फॉर सम ऑफ यू ये बडिंग रोमांस हो सकता है, पार्टनर के साथ कुछ लवी डवी मोमेंट्स हो सकते हैं, या पार्टनर के साथ बिताया हुआ वक्त आपको बहुत अच्छा लग रहा है। सी 9 ऑफ कप्स, येस यू आर वेरी हैप्पी, कुछ ऐसी स्वीट रोमांटिक टॉक्स हो सकती हैं। वी हैव द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप अपनी वरीज, अपनी ये जो भी चल रहा है लाइफ में वो शेयर कर सकते हैं और आपको अच्छा लगेगा, दिल हल्का होगा। आई फील ये जो भी नेगेटिविटी इस पर्सन से मिल रही है, ट्यूसडे को आप दिल खोल के अपने पार्टनर से अगर बात करेंगे तो आई फील दैट विल फील गुड टू यू, क्योंकि वरी तो कोई क्रिएट कर रहा है। सी वरी, बैड न्यूज़, इस पर्सन की वजह से वरी तो क्रिएट हो रही है, या ये पर्सन कोई है वर्क एरिया में आपको धोखा दे रहा है, वही मेलिशियस एनर्जी। सो आप अपने पार्टनर से डिस्कस करके मे बी उनका ओपिनियन ले रहे हैं, उनकी एडवाइस ले रहे हैं कि हाउ टू डील, कैसे करूं, क्या करूं, कैसे डील करूं इस पर्सन से। यू वॉन्ट टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम दिस पर्सन। इस पर्सन से आप खुद को या तो दूर रखना चाहते हैं या अपनी एनर्जी बचाना चाहते हैं, लेकिन कैसे कट ऑफ करना है, कैसे इस पर्सन को दूर रखना है, कैसे बाउंड्री सेट करनी है, आई फील ये आपके पार्टनर आपको एडवाइस कर रहे हैं। वेंसडे वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, लुकिंग एट योर मनी इज़ ग्रोइंग वेल। ओके, आपकी हार्वेस्ट तैयार हो रही है, सो आई फील मनी इज़ वर्किंग वेल फॉर यू। आपकी जो सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अच्छी दिख रही हैं यहाँ पर। 3 ऑफ wands, सी अचीवमेंट, येस यू आर प्राउड ऑफ वॉट यू हैव मेड, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, 10 ऑफ पेंटिकल्स जो आपने क्रिएट किया है अपने लिए, यू आर वेरी हैप्पी विद इट। 2 ऑफ पेंटिकल्स, येस अपने डिसीजंस को लेके, अपने स्पेशली करियर एंड फाइनेंसेस को लेके जो डिसीजंस आपने लिए थे उनको लेके आप बहुत खुश हैं। यू हैव अचीव्ड अ लॉट। 3 ऑफ wands एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ दिखा रहा है आप हाई अचीवर हैं, एंड तभी आप अपनी हार्वेस्ट की तरफ देख रहे हैं कि ये मैंने फसल उगाई है, दिस इज़ ऑल माई डूइंग, मेरा हार्डवर्क है, एंड ये फ्रूट्स ऑफ लेबर ये मेरा है। सो देर इज़ प्राइड, देर इज़ हैप्पीनेस। लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड फील कर रहे हैं। 3 ऑफ wands, ट्रैवल के भी यहाँ पर मे बी थॉट्स या प्लान्स हो सकते हैं,
because Three of Wands traditional tarot में it's like the ships coming in. So ships हमें overseas लेके जाते हैं. So travel. I'm getting travel. Thursday we have the Five of Pentacles. या तो ये पेरेंट्स की एनर्जी है, आपके पेरेंट्स की. आई डोंट सी योर एनर्जी. मे बी यू कैन बी अंडर द वेदर. कुछ आपकी सडनली तबीयत खराब हो सकती है, बट मुझे लग रहा है ये पेरेंट्स का ख्याल आपको आ सकता है कि आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स. सी ये 10 ऑफ पेंटिकल्स लेके जो आप बैठे हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स 10 ऑफ पेंटिकल्स बन रहे हैं. अब 10 में से आप ये देख रहे हैं कि 5 एटलीस्ट मैं अपने पेरेंट्स को दूं. आई शुड सेंड दैट मनी होम, क्योंकि मैंने अपने लिए ये क्रिएट कर लिया है, ये सेफ्टी नेट, ये स्टेबिलिटी. बट माई पेरेंट्स आर नॉट दैट फाइनेंशियली स्टेबल. सो यहाँ पर आपको आई फील अपने बड़ों का ख्याल आ सकता है. 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई अपसेटिंग न्यूज़ आ सकती है कि आप रियलाइज़ करेंगे कि यस ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एक पॉइंट तक हम पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं एंड उस पॉइंट के बाद पेरेंट्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं. सो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, आई फील आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज़ कर रहे हैं. एस ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स. यहाँ किंग ऑफ कप्स था, आपकी एनर्जी वाटर एलिमेंट एंड एस ऑफ कप्स. बहुत ज़्यादा आई फील प्यार जाग रहा है आपका, कंसर्न जाग रही है अपनी फैमिली के लिए. स्पेशली आई एम गेटिंग अपने पेरेंट्स के लिए. द होम, लव एंड हैप्पीनेस. सी this card is a particularly favorable card that indicates troubles and problems lifting. आप अपने बड़ों की कुछ भी टेंशन है, स्पेशली फाइनेंशियल टेंशन, फाइनेंशियल वरी, आप कह रहे हैं डोंट वरी, डोंट फ्रेट, मैं हूँ. सो मैं हूँ ना वाला सीन है यहाँ पर. इस हफ्ते आप वो भरोसा दिला रहे हैं कि मैं हूँ ना, कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है. फ्राइडे वी हैव द एम्प्रेस एनर्जी. सो लिब्रा एनर्जी, खुद को पैम्पर कर रहे हैं आप, बस मतलब चिल कर रहे हैं, चिल मोड पे हैं. ओके कि वाह क्या लाइफ है. यहाँ ये देखिए रानी मज़े से रेस्ट कर रही है, दासियाँ भी हैं उसकी केयर करने के लिए, एंड वो सुंदर सुंदर सपने भी देख रही है, अपने महल में है, कंफर्टेबल है. ओके लग्जरी है सराउंडिंग हर. सो लग्जरी है, कंफर्ट है, एंड आप चिल मोड पे हैं. वी हैव द जोकर सेइंग नो. 4 ऑफ कप्स, ट्रैवल प्लान्स को जोकर इज सेइंग नो. एंड 8 ऑफ wands. ओके कुछ आप सपना देख रहे हैं, बट एम्प्रेस की एनर्जी वो होती है कि शी कैन मेक द ड्रीम्स कम ट्रू. ये जो सपने देखती है उनको अचीव करने की हिम्मत रखती है. बट यहाँ पर आई फील क्लैरिफायर्स में है कि किसी प्लान को या तो आप कैंसिल कर रहे हैं या चेंज कर रहे हैं या पीछे हट रहे हैं. ये सडन हो सकता है. 8 ऑफ wands, ये जो भी हो रहा है ये सडन चेंज ऑफ प्लान्स हो सकता है. यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं. ट्रैवल में द जोकर इज सेइंग नो. सो एक प्लान को आप मना करके उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं एज पर योर विश. ओके ये एम्प्रेस जो है शी इज़ यूज टू हैविंग हर वे, शी इज़ यूज टू हैविंग थिंग्स गो हर वे.
सो ये ऐसी अपनी मर्ज़ी चला रही है. सो वही चीज़ है, आप अपनी कुछ मर्ज़ी चला के जो आपको सूट कर रहा है, प्लान में वो चेंजेस कर सकते हैं आप फ्राइडे को. ओके, सैटरडे वी हैव द 6 ऑफ wands, विक्टोरियस. यहाँ पर भी वही 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, अकम्पलिशमेंट, हार्वेस्ट बीइंग रेडी. यहाँ एम्प्रेस मोड, एकदम लग्जरी एंड कंफर्ट. एंड सैटरडे को विक्ट्री मोड. इट्स ऑलमोस्ट लाइक विक्ट्री परेड हो रही है यहाँ पर कि ये देखो मैं क्या मेडल जीत के लाया हूँ या लाई हूँ. लुक एट मी. 4 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल अपस्विंग, एस ऑफ पेंटिकल्स, गुड न्यूज़ अबाउट मनी. एंड 3, ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स कहाँ से आ गया? End of worries maybe, breaks in relationship. 3 of swords is hurt या हार्ट ब्रेक का कार्ड. जबकि यहाँ पर आप तो यहाँ विक्ट्री परेड में जा रहे हैं एंड मेजर विंडफॉल, यहाँ पर फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आ रही हैं, गुड न्यूज़ आ रही है आपके फाइनेंसेस को लेके. बट देन पर्सनल लेवल पे something is breaking your heart. प्रोफेशनल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे मेजर अपस्विंग है एंड पर्सनल लेवल पे डाउन स्विंग. इमोशनल, यहाँ पर कुछ तो इमोशंस आपके जो है वो कुछ झटका खा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 8 ऑफ कप्स में ये पर्सन के इमोशंस या तो उनको एक्नॉलेज नहीं किया गया है या उसके इमोशंस या फीलिंग्स सेटिस्फाई नहीं हुई हैं. दिस पर्सन इज़ लाइक डिससेटिस्फाइड एंड ये सिचुएशन को छोड़ के जा रहा है कि आई एम नॉट हैप्पी. यू आर सेइंग आई एम नॉट हैप्पी, जबकि आपको खुश होना चाहिए बिकॉज एम्प्रेस एंड विक्ट्री मोड, अकम्पलिशमेंट मोड, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मोड पे आप हैं. एंड येट आप कह रहे हैं इमोशनली पता नहीं क्यों आई एम नॉट हैप्पी. व्हाई आर यू नॉट हैप्पी? 3 ऑफ कप्स. Inability to decide who to love, third party situation. 9 of Pentacles, आपको अकेले रहना है. Restlessness. 2 of Cups, आपकी रिलेशनशिप आपको रेस्टलेस कर रही है. फ्रॉम वॉट आई कैन सी यहाँ पर एम्प्रेस भी जो है ये चिल मोड पे है, अकेले, ये अकेले चिल करना चाहती है, ये पीस ऑफ माइंड चाहती है. ये सब कुछ हासिल करके भी जो आप फील कर रहे हैं कि 2 ऑफ कप्स में घुटन हो रही है, मुझे या तो सॉलिट्यूड चाहिए क्योंकि मैं कंफ्यूज्ड हूँ थर्ड पार्टी को लेके. लव ट्रायंगल हो सकता है. रिलेशनशिप में यू माइट फील लाइक इमोशंस की कमी हो रही है. जो सही फीलिंग्स होनी चाहिए एक रिश्ते में वो नहीं है. अब वो नहीं क्यों है? या तो आप अकेले रहना चाहते हैं या आप किसी और के साथ रहना चाहते हैं, कोई थर्ड पर्सन है. एंड दिस इज मेकिंग यू डिससैटिस्फाइड. सब कुछ पाके भी कैंसेरियंस आप डिससैटिस्फैक्शन फील कर रहे हैं, रेस्टलेसनेस फील कर रहे हैं. आप इन प्लान्स को लेके भी थोड़े रेस्टलेस हो सकते हैं. अपनी एनर्जी भी थोड़ा सा टोन डाउन करनी है. ओके, अगर आप हाइपर हो रहे हैं, मे बी आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, थोड़ा सा खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए. दैट्स व्हाट आई फील. बिकॉज यहाँ पर भी लाइक आई सेड
आप कुछ अपने अपने हिसाब से प्लान्स ट्वीक कर रहे हैं, प्लान्स चेंज कर रहे हैं या बैकआउट कर रहे हैं, रेस्टलेस हो रहे हैं, इमोशनली आप स्टेबल नहीं हो रहे हैं, मटीरियली इतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होते हुए आप इमोशनल स्टेबिलिटी अचीव नहीं कर पा रहे हैं या लूज कर रहे हैं। एक लास्ट कार्ड लेंगे हम। लास्ट कार्ड फॉर कैंसर, वन कार्ड, रफ रोड। रफ रोड। सो इस हफ्ते मैंने कहा था कुछ ऐसा हो रहा है, आप कर रहे हैं, आप फील कर रहे हैं, आप डिसीजंस ले रहे हैं जो कि आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। एंड यस, बीइंग इन द मोमेंट, बीइंग प्रेजेंट, बीइंग माइंडफुल। सो बात वही आ जाती है, खुद के नर्व्स को थोड़ा काम कीजिए। आई फील वो नर्वस सिस्टम कुछ ज़्यादा ही वर्कड अप है आपका। Breathe easy. You need to breathe easy. There is a rough road ahead. Prepare carefully before you continue, for it's a long journey ahead. ये जो भी यहाँ पर मैंने कहा था, ships are coming in. So travel दिख रही है, यहाँ पर भी कुछ plans आप change कर रहे हैं. There is some kind of a movement or travel. उसको लेके आप restless हो रहे हैं या तो ओवर एक्साइटमेंट है, बट कुछ वर्कड अप नर्वस सिस्टम है, ओके, एंग्शियस एनर्जी है। सो बी वेल प्रिपेयर्ड, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए आप इस जर्नी के लिए, इस जो भी ट्रैवल के लिए, बट अपने थोड़ा सा नर्वस एंजाइटी को थोड़ा सा काम करने की कोशिश करना है, ओके, बिकॉज दैट इज़ नॉट वर्किंग इन योर फेवर। लाइक आई सेड, इमोशनली वो आपके लिए अनस्टेबल ग्राउंड्स क्रिएट कर रही है, जबकि मटीरियली एंड ट्रैवल वाइज बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रोस्पेरिटी, कंफर्ट, लग्जरी सब कुछ दिख रहा है। यू जस्ट नीड टू ब्रीथ ईजी, ओके। बस वो नर्वस, एंग्शियस, एंग्जाइटी वाली एनर्जी को, थोड़ा सा रेस्टलेसनेस को काम करना है, ओके। दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कैंसेरियंस। आई होप इस रीडिंग से आपने कनेक्ट किया है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।